ये इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर है। शायद ट्यूसडे को देखूंगा, टाइम लगा तो ट्यूसडे को लाइव आऊँगा, तो उसमें हम इंडियन पॉलिटी करेंगे, ठीक है। तो लाइव का टाइमिंग मैं बता दूंगा, शायद 10 बजे के करीब, 9:30 या 10 बजे के करीब आऊँगा। तो वो टेलीग्राम पे दूंगा, पता चल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया, ठीक है। तो देखो, अब इस लेक्चर में हम करेंगे कोस्ट, जो इंडिया की कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, और कितनी उसकी कोस्ट लाइन है, एंड देयर कोस्ट लाइन, ठीक है। इसके साथ हम नहीं तो अलग देखता हूँ, अगर नहीं तो फिर अलग लेक्चर में आ जाएगा, या इसी के साथ ही आपको नॉटिकल माइल वाला वो डिस्कस कर देंगे, ठीक है। दो इसके साथ ही आ जाएंगे, तो ये मैप आपको साथ रखना है। देखो, जब हम बात करें कोस्ट लाइन की, सबसे पहला हम ये देखेंगे कोस्टल स्टेट्स कौन कौन सी है। कुछ नहीं करना, यहां से शुरू करो, बस खत्म। ये वी, इसे पेनिनसुला भी बोलते हैं, क्योंकि 3 साइड से पानी के से गिरा हुआ है। यहाँ पे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन, तो इसलिए इसको पेनिनसुला भी बोलते हैं। तो हम वो सारा करेंगे। देखो, तुम्हारा आ गया यहाँ से, देखो गुजरात आ गया, फिर तुम्हारा ये जितना भी लगता है ना, पर हमें ऐसे नहीं पढ़ना। वो तुम्हें पता चल गया भाई, ये सारा कुछ जो है ये सारी कोस्टल है जिसके साथ कोस्ट लाइन लगती है, ये स्टेट्स और यूटी जितनी भी आ गई। पर हमें कैसे करना है, हमें इस हिसाब से करना है। अगर हमें ये पूछा हो कि बताओ भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, लेंथ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि कितने किलोमीटर है कितना नहीं, आपको ये याद रखना है कि भैया डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर सब कुछ मिला दिया जाए तो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसकी है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड की है। नंबर 1 पे अगर यूटी भी मिला दिया, अंडमान निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी है ना, अगर नंबर 1 पे अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है, उसका 1962 किलोमीटर बनता है किधर। तो नंबर 1 पे तुम्हारा अंडमान निकोबार आइलैंड मिला दिया। अगर यूटी और स्टेट कंबाइन पूछता है, स्टेट्स एंड यूटी कंबाइन पूछता है, कंबाइन पूछता है, तो पहले नंबर पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ जाएंगे कि सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन किसकी है, अंडमान और निकोबार आइलैंड की। ये कोस्ट लाइन है 1962, ठीक है। इसके 1962 किलोमीटर है, इसके आसपास है। तो ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखो, ठीक है। अब सबसे नंबर 1 पे ये आ गई। उसके बाद तुम डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट करोगे, तो उसके बाद स्टेट्स यूटी कंबाइन की बात कर रहा हूं, उसके बाद दूसरे पे तुम्हारा आ जाता है तुम्हारा गुजरात, ठीक है। तो मैंने जो लेक्चर लाइव लिया था, पहला लेक्चर, वो 1.5-2 घंटे का, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया भी था। पर फिर अब तुम्हें अगर मैपिंग से याद रखना है, देखो मैंने ये बताया था कैसे याद रखना है। अंडमान निकोबार का छोड़ दो, वो तो अगर कंबाइन में आ जाए वो पहले नंबर पे ही है, ठीक है। बाकी कोई यूटी बाकी नीचे ही आती हैं। तो अंडमान निकोबार कंबाइन में आ गया, ये पहले नंबर बताना। अगर सिर्फ स्टेट्स का पूछा है, ठीक है, अगर कंबाइन पूछा तो अंडमान निकोबार पहले नंबर पर कर दें, बाकी यूटी भूल जाओ। अगर ओनली स्टेट्स का पूछा है, स्टेट्स की कोस्ट लाइन पूछी है, फिर तुम्हारा नंबर 1 पे आ जाता है गुजरात। इसका बीच में से अगर लाइन मारो, ऐसे ऐसे बीच में से अगर लाइन जाने दो, तो अपोजिट देखो, पहले नंबर पे यहाँ पे गुजरात आ जाएगा। कोस्ट लाइन सबसे बड़ी गुजरात की, ठीक है। इसकी कोस्ट लाइन है 1214 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, 1214.7, ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं, 1000 से ऊपर किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन मतलब ये कितनी लेंथ है, कोस्ट की कितनी लेंथ है जो पानी के साथ लगता है, ठीक है। तो ये हम आस्ता आस्ता पढ़ेंगे। गल का कच्छ है, गल का खंबात है, ये हम देखेंगे उसको। पर अभी हमारा क्या है, पहले नंबर पे गुजरात है, उसके बाद सीधा सामने चले जाओ, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। पहले दूसरा, पहला दूसरा, मैंने ये बताया था, पहले पे गुजरात, उसके बाद सीधा सामने चले जाओ आंध्र प्रदेश। फिर कुछ नहीं करना, पहला दूसरा, दूसरे के नीचे देखो आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु आता है, ठीक है। पहला गुजरात, गुजरात के सामने आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे तमिलनाडु, 3 हो गए। तो फिर गुजरात के नीचे चौथा महाराष्ट्र आ गया। तो ये 4 आ गए तुम्हारे, 4 तो क्लियर हो गए। पहले पर गुजरात आ गया, ये सिर्फ स्टेट्स
मैंने बताया ना, अंडमान निकोबार पूछा तो वो पहले नंबर पे आ गया कंबाइन में। अगर स्टेट्स का पूछा हो तो पहले नंबर पे गुजरात आ गया, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आ गया, तीसरे पे उसके नीचे तमिलनाडु है, चौथे पे गुजरात के नीचे वाला महाराष्ट्र है। तो ये मैपिंग से याद रहेगा चीज़ें, वो थ्योरेटिकल रट्टे मारने से नहीं याद रहेगा, मैपिंग से चीज़ें करा करो, ठीक है ना, मैप लेके। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात 1000 से ऊपर, उसके बाद आंध्र प्रदेश के 970 के ऊपर है। तो तीसरे पर कौन सा आ जाएगा? तमिलनाडु उसी के नीचे है, 906 है कुछ। तो चौथे पे आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को कुछ 600 के ऊपर है, 600 है, 652, ठीक है। ये भी चाहिए होंगी लेंथ तो बता दूंगा, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला इंपॉर्टेंट है। तो कितने हो गए तुम्हारे? 1 2, उसके नीचे 3, ये फिर महाराष्ट्र 4, महाराष्ट्र पर 4 हो गया। फिर नीचे देखो, उसके बाद ये केरला आता है, केरला ये आ गया 5वें नंबर पर, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा महाराष्ट्र के नीचे, फिर केरला, कर्नाटका को छोड़ दो, ये 5वां, ठीक है। अब केरला के बाद ये 5 खत्म हो गए, 4 तो याद करा दिए, 5 खत्म हो गए। उसके बाद सीधा, क्योंकि 1 2 3 फिर 4 5, तो 6वां फिर जंप मारता उड़ीसा पे, 6th नंबर पे उड़ीसा आ गया। ये 4 के बाद याद रखना छोड़ दो, अगर नहीं याद रहता तो ये ऐसे कर दो। 6वें नंबर पे तुम्हारा उड़ीसा आता है, उड़ीसा के बाद तुम्हारा 7वें पे कर्नाटका आता है, 7वें नंबर पे क्या आता है? कर्नाटका आता है 280 के पास, ठीक है। तो ये कम से कम ये 7 याद रख लो, ठीक है। ये कम से कम ये 7 तो तुम याद रख लो, या 4 भी बहुत है, 4 अगर याद कर लिए वो भी बहुत है। ये देखो, पहले पे गुजरात, उसके बाद सामने आंध्र प्रदेश, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा गुजरात के, उसके कम आंध्र प्रदेश, पहले आंध्र प्रदेश, तीसरे पर उसके नीचे तमिलनाडु देखो, फिर गुजरात के नीचे महाराष्ट्र देखो चौथे पे, फिर चौथे के बाद केरला 5वां, 5वें के बाद उड़ीसा 6वां, 6वें के बाद 7वां कर्नाटका। ये 7 तो तुम्हें याद होने चाहिए, 4 तो याद होने चाहिए, अगर कर सकते हो तो 7 तक कर लो, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा। फिर सबसे कम, अगर सबसे कम पूछी जाए किसकी है तो वो पुडुचेरी की है, ये याद रखना। सबसे कम पूछी जाए लीस्ट किसकी है तो पुडुचेरी की है, ये पुडुचेरी देख लो। लीस्ट पूछी जाए यूनियन टेरिटरी में तो लीस्ट कितनी है? लीस्ट किसकी है? पहला पौंडीचेरी होता था, अब इसको पुडुचेरी कहते हैं। लीस्ट किसकी है? पुडुचेरी की, ठीक है। ये याद रखना, पुडुचेरी की सबसे कम आ गई। ये तुम्हारा आ जाता है, ठीक है। अब होमवर्क, स्टेट्स में देखो सबसे लीस्ट किसकी है, ये तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। कुछ एंगेजिंग भी तो हो, सिर्फ स्पून फीडिंग पे ही डिपेंडेंट रहते हो, ठीक है। स्टेट्स का देखो, यूटी का मैंने बता दिया सबसे लीस्ट किसकी है, पुडुचेरी। सबसे टॉप पे कौन सी आएगी? अंडमान निकोबार। कंबाइन में भी सबसे टॉप कौन सी आएगी? अंडमान निकोबार, तो ठीक है ना। और उसके बाद तुम्हारी स्टेट्स में सबसे कम किसकी है वो तुम बताओ मुझे, ये कमेंट्स में बताओ। स्टेट्स में सबसे कम किसकी आएगी? स्टेट्स में सबसे कम कोस्ट लाइन किसकी आएगी? आया समझ? ठीक है। देखो एक और चीज देख लो, पहला दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव अलग अलग यूटी थी, अब ये दोनों कंबाइन हो गई हैं। दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव एक ही यूटी बन गई है। पहले ये दोनों अलग अलग यूटी थी, अब ये दोनों एक ही यूटी हो गई है, ठीक है ना। ये दोनों कंबाइन कर दी है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो ये एक ही यूटी बन चुकी है, ठीक है। तो स्टेट्स देखनी हो, ये सारी स्टेट्स कोस्टल है। गुजरात आ गया, उसके बाद महाराष्ट्र आ गया, फिर गोवा आ गया, क्योंकि कोस्ट लाइन लगती है ना, गुजरात के साथ, महाराष्ट्र के साथ, गोवा के साथ, फिर कर्नाटका आ गया, फिर केरला आ गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया। ये सारी कोस्टल स्टेट्स आ गई तुम्हारी। आया समझ? तो यहां पे ये कोस्टल स्टेट्स हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, ठीक है।
तो अंडमान निकोबार आइलैंड भी कोस्टल आ गए, लक्षद्वीप भी कोस्टल आ गए, लक्षद्वीप ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा है। तो अगर ऐसे पुडुचेरी भी आ जाता है, ठीक है, दमन एंड दीव भी आ जाता है, क्योंकि ये है दमन कोस्ट पे, ये देखो दमन कोस्ट पे है, ये दीव है, ये भी कोस्ट पे है, ठीक है, आया समझ। ये तुम्हारा ये हो गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर जो उसका आएगा उसमें हम इसी में करा, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो वाला छोटे छोटे लेक्चर आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारे को वो करवा देंगे नॉटिकल माइल वाला, ठीक है, ओके भाई।